नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। यूपी और उत्तराखंड के कोरोना बुलेटिन में हम आपको देंगे कोविड-19 से जुड़ी हुई हर अपडेट। तो उत्तर प्रदेश में 410 हुई कोरोना के पेशेंट्स की संख्या। उत्तराखंड में 35 हो गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बात की जाए उत्तर प्रदेश के 40 जिलों की तो वो कोरोना से प्रभावित हैं। उत्तराखंड के 6 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। यूपी के 40 जिलों में मिले हैं कुल 410 मरीज। यूपी में 221 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 84 कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं नोएडा में 63 कोरोना मरीज मिले हैं। नोएडा की बात करें तो नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शहर के सभी हॉटस्पॉट को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। सेक्टर 8 को भी ड्रोन के जरिए सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। नोएडा ही नहीं, मेरठ में भी ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। बात अगर मेरठ की करें तो यहां पुलिस ड्रोन के जरिए उन लोगों पर नजर रख रही है जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 8 के साथ साथ शहर के दूसरे इलाकों को भी जल्द ही ड्रोन के जरिए सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा है चप्पे चप्पे को, ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना पाए। तो ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है ताकि कोई यहां बाहर ना निकल जाए, और जो सील किए गए हैं इलाके वहां लोग इस बात को माने कि वो घरों के अंदर ही उन्हें रहना है। मशीन जो है इसमें 5 लीटर आता है दवा, और 5 लीटर दवा जो है वो 2-3 घंटे तक चलेगी। लेकिन ये शुरू में एक बार में 20 से 25 मिनट इसकी एक फ्लाइट होगी, और उसके बाद उसमें दवा का छिड़काव करने के बाद ये वापस आएगी। वापस आने के बाद अगर इनको जमीन पे आने के बाद इनको या तो दवा की कमी होगी तो दवा डालेंगे, और अगर इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो बैटरी इसको चेंज कर लेंगे। एक बार में ये 20 से 25 मिनट के बीच में जो है इनकी उड़ान होगी। ये सभी हॉटस्पॉट। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सील इलाकों में सप्लाई सुचारू रहने का भरोसा दिया है। पुलिस कमिश्नर से बात की हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने। कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हॉट स्पॉट हैं 22 जगह उसका जायजा ले रहे हैं। इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, बात करेंगे। सर ये बताइए, 22 स्थानों पे जो हॉट स्पॉट है वहाँ पे अब किस तरीके की तैयारियाँ हैं, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये इन हॉट स्पॉट्स को लॉकडाउन करने का निर्णय कल हुआ था, और इस निर्णय के तुरंत बाद ही पूरी टीम सक्रिय हो चुकी थी। तैयारियां हमारी पहले से भी थी, और कल रात को मध्य रात्रि 12 बजे से ये लॉकडाउन इंश्योर कर दिया गया है। ये सभी 22 के जो हॉटस्पॉट्स हैं, और इनकी एक पेरीमीटर डिफाइन करके पुलिस वहाँ पे नियुक्त कर दी गई थी रात से ही। सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी वहाँ पर हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं, और वो ये वहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र से कट ऑफ रहे, और केवल आवश्यक सेवाएँ और पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था जो है केवल वही वहाँ पर उपलब्ध रहे। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, उसको सिविल अथॉरिटीज़ और फायर ब्रिगेड के द्वारा कराया जा रहा है। और आज सुबह से ही हम और डीएम दोनों ही इन क्षेत्र में जाकर इस लोगों से वेरीफाई कर रहे हैं कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो दूध की आवश्यकता है, सब्ज़ी की आवश्यकता है, वो उन तक पहुँच रही है या नहीं। सरकार के प्रशासन के पास सभी के लिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आत्म संयम रखें, समय से सबके पास सब कुछ पहुंचेगा। जी, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ मौजूद है, व्यवस्थाएं उसके लिए पर्याप्त हैं। थोड़ा संयम की सभी को आवश्यकता है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे नोएडा के कमिश्नर, जिनका साफ कहना था कि लोगों को थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। नोएडा में सभी कुछ जरूरी है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर की गई है। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुआ था प्रोफेसर। जमात से आने के बाद यूनिवर्सिटी भी गए थे प्रोफेसर। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे ये प्रोफेसर, और जमात से लौटने के बाद यूनिवर्सिटी भी गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी छिपाने के आरोप में प्रोफेसर पर एफआईआर की गई है। 150 से ज्यादा छात्रों से प्रोफेसर ने मुलाकात की थी।
में जहां उनका घर पड़ता है मुकदमा कायम हुआ है और वो प्रोफेसर गए थे 10 तारीख के लगभग या 8 या 10 को लौटे हैं। चाहिए था कि उनको जब ये चल रहा था तो उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने से इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो प्रोफेसर हैं, लेकिन अब चीज़ें जानकारी में आ गए तो उनको तो क्वारंटाइन किया गया है। अब उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं। प्रयागराज में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिले के आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन लोगों पर कार्रवाई भी की गई जो उल्लंघन कर रहे थे। न्यूज़ 18 संवाददाता सर्वेश दुबे ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। महामारी को लेकर लॉकडाउन का आज 16वां दिन है और लगातार 16वें दिन प्रयागराज में सख्ती बरती जा रही है। जो लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। हालांकि प्रयागराज जनपद जो है उन 15 जिलों में शामिल नहीं है जहां पर स्पॉट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सख्ती बरती जा रही है। और जिस तरह से शासन का निर्देश है कि सभी व्यक्ति अब आज से जो घरों से बाहर निकलेंगे वो मास्क लगाकर निकलेंगे, ये इंश्योर किया जा रहा है। और खुद जिले के बड़े अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज के कमिश्नर आर रमेश कुमार हैं, इसके साथ ही साथ आईजी केपी सिंह हैं और पीडीए के वीसी टीके शिबू हैं। ये सभी लोग खुद निकले हैं और सड़क पर चेकिंग करा रहे हैं। लोगों को ये समझा रहे हैं कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो सके और जो ये खतरा है कोरोना का उसको कम किया जा सके। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद कमिश्नर मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह से आप लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं और सड़कों पर यहाँ पर चेकिंग भी करा रहे हैं। जो राज्य सरकार ने लॉकडाउन का आदेश किया है उसके बाद सभी जिलाधिकारीगण, मंडलायुक्त और जो पुलिस प्रशासन का सभी अधिकारी, आला अधिकारीगण उसमें 100% लॉकडाउन का सुनिश्चित करने के लिए एक बीट व्यवस्था और ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो सर, इसके अलावा बात करें तो सर इसमें कार्रवाई भी लगातार कर रहे हैं। अब तक क्या कार्रवाई की गई और किस तरह और सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है? देखिए, अगर आप देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है तो लगभग करीब 13-14 हज़ार गाड़ियाँ सीज की जा चुकी हैं और लगभग 8 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। अभी कुल 180 प्रधानमंत्री आवास के मकानों को जो है तब्दील कर दिया गया है क्वारंटाइन सेंटर के रूप में, तो जिस पे कि एक कमरे पे सिर्फ एक ही पेशेंट रहेगा और ये स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। फूलपुर में और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का मामला सामने आया है, उसके बाद और सख्ती बढ़ा दी गई है और लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए ऐसे स्थलों का चयन लगातार पीडीए के माध्यम से भी किया जा रहा है ताकि कोरोना का संक्रमण किसी तरह से न फैले। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से लगातार यही अपील कर रहा है कि कोरोना का सिर्फ एक बचाव ही इसका इलाज है, तो इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मुरादाबाद में पुलिस की टीम शहर की गलियों में जाकर लोगों को आगाह कर रही है कि वो घर से बाहर ना निकले वरना सख्त एक्शन होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुरादाबाद के 4 थाना क्षेत्र में सख्ती की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि घरों से बाहर ना निकलें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तबेला क्षेत्र को प्रशासन द्वारा संभावित कोरोना प्रमाणित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए इस इलाके के लोगों को अपने घर में ही रहना है। आपने देखा मुरादाबाद में पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि घरों से बाहर नहीं निकलना है। जरूरत का सामान प्रशासन ने जो पास दिए हैं वो पहुंचाएंगे। इमरजेंसी में 112, 108 पर कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा इलाका में सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग अपने अब घरों को जा रहे हैं। जो बाजार में खरीदारी करने निकले थे 12 बजे से शाम 4 बजे तक का जो समय था उसमें जो लोग खरीदारी करने निकले थे अब वो लोग वापस लौट रहे हैं। पूरी तरह पुलिस सड़कों पर है और यहाँ पर लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस ने इस तरह जो गलियां हैं उन गलियों को बंद कर दिया है और वहां पर लिख दिया है कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र, आना जाना पूर्णतः वर्जित, उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मुगलपुरे का वो इलाका है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज जो अलग अलग शहरों में पकड़े गए हैं वो इन क्षेत्रों में आए थे, जमात के लोग थे। ये पूरे सन्नाटा आप देख सकते हैं पसरा है, ये पूरा रोड खाली है, सिर्फ मीडिया से जुड़े लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकलें। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में यूज्ड मास्क और ग्लव्स को लेकर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के पास ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो इस लापरवाही
को दिखाती हैं, क्योंकि यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल के बाहर ही इस्तेमाल किए गए ग्लव्स, मास्क, शू कवर और हेड कवर फेंके गए हैं। ऐसे में अगर ये सब चीजें किसी कोरोना इन्फेक्टेड की हुई तो इससे कई लोगों के इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर भी इसे बेहद खतरनाक करार दे रहे हैं। उड़ रहे हैं और वो नेक्स्ट इंसान को टच कर रहा है या किसी जानवर उसे खा ले रहा है तो उनको भी संक्रमण का खतरा है। तो ये काफ़ी हज़ार्डस है, खतरनाक है। लोगों को इसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर डस्टबिन है जहाँ पर, या फिर जहाँ हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन उसी में डालना चाहिए। अगर आप कोरोना से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनका डिस्पोजेबल आप सही तरीके से करिए, क्योंकि इनका डिस्पोजेबल अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं इस समय सुशीला तिवारी अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये सड़क का हिस्सा है, लेकिन यहाँ आपको अनगिनत मास्क और ये सब फेंके हुए मिल जाएंगे। इस तरफ मैं दिखाऊं कैमरे की निगाह से, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ग्लव्स फेंका गया है। जाहिर तौर पर ये इन्फेक्टेड हो या ना हो, लेकिन ये ग्लव्स अपनी सेफ्टी के लिए किसी शख्स ने पहना होगा, या तो मेडिकल स्टाफ ने पहना होगा या फिर किसी आम शख्स ने पहना होगा, लेकिन वो उससे यहाँ पर इस तरीके से फेंक के चला गया। ये देखिए इस तरीके से शू कवर यहाँ पे फेंके गए हैं, ये मास्क फेंका गया है, और ये आप ब्लू कलर में जो जो चीज़ें देख रहे हैं ये सब के सब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहा है और कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ों को, मास्क और ग्लव्स को, हेड कवर को, शू कवर को इस तरीके से फेंका जाएगा तो ये निश्चित तौर पर सोसाइटी के और लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इसको कोई कुत्ता खा ले या फिर गाय खा ले तो निश्चित तौर पर वो कुत्ता, वो गाय या फिर वो जानवर भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए सोसाइटी के चाहे वो जानवर हों, पेट्स हों या फिर इंसान हो, इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए अगर आप मास्क और ग्लव्स या फिर किसी भी तरह के प्रोटेक्शन चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके डिस्पोजल का प्रॉपर ध्यान रखें। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। बड़ी खबर जालौन से आपको बता दें, यहां डीजल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से ये डीजल चुराया करता था। लॉकडाउन की वजह से जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं। खड़ी गाड़ियों से आरोपी डीजल निकाल लिया करता था। आप पुलिस गिरफ्त में उस शख्स को देख सकते हैं जो खड़ी हुई गाड़ियों से डीजल चुराया करता था। तो लॉकडाउन की वजह से जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, तो ऐसे में इस आरोपी को लगा कि यही सुनहरा मौका है गाड़ियों के अंदर डीजल पर हाथ साफ करने का, और ये डीजल वहां से चोरी करने लगा। लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में है। तो एटा से आपको बता दें खबर, जहां लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। जी हां, देसी शराब को यहां घर घर तस्कर पहुंचा रहे हैं। एक रिटायर्ड दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑन डिमांड करता था शराब की होम डिलीवरी। आरोपी के पास से 13 पेटी देसी शराब की मिली है। मलावन इलाके से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। स्कॉर्पियो गाड़ी से ये देसी शराब की सप्लाई घर घर किया करता था। जब इनकी गिरफ्तारी हुई और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 13 पेटी देसी शराब की बोतलें मिली। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि आजकल शराब के ठेके लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहे हैं, तो इनके द्वारा जगह जगह ऑन डिमांड गाँव में अलग अलग व्यक्तियों को होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को संक्रमण से बचाने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने सैनिटाइजेशन टनल तैयार की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल के रेल कोच डिपो में तैयार किए गए सैनिटाइजेशन टनल से गुजरने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से सैनिटाइज होकर बाहर निकलेगा। 5 सेकंड में कीटाणु खत्म हो जाएंगे और ये टनल आपको पूरी तरह सैनिटाइज कर देगी। देखिए, हमारे यहाँ वर्क साइट्स पे बहुत सारी जगह काम चल रहा है और उसके ध्यानार्थ ये चीज़ तैयार की गई है। ये लगभग 13 फीट लंबी है, 8 फीट ऊंची है और 4 फीट चौड़ी है। और इसमें इसके जो केमिकल्स अप्रूवल के लिए गए हैं और वो फाइनल अप्रूवल जब भी सारी चीज़ों का आ जाएगा तो इसको इस्तेमाल प्रयोग चालू कर दिया जाएगा। और इसमें सैनिटाइज हो सकते हैं। इसमें जब हाई प्रेशर जेट मशीन लगाई गई है उसके प्रयोग से होगा क्या कि जो भी अंदर आएगा तो वो वेपर के फॉर्म में आएगा, तो पूरी की पूरी बॉडी आदमी की बाल से लेके पैर तक पूरी की पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी और आदमी जब निकलेगा तो सुरक्षित रूप से आगे काम करने के लिए काबिल होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
गोरखपुर में बैंकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि यहां कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बैंकों के सामने लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, जिसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी भी देखी जा रही है। कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसको रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का व्यवस्था किया है, जिस पे प्रशासन बहुत सहयोग भी कर रहा है। लेकिन यहाँ जनता को अवेयरनेस की कमी होने के नाते धज्जियां उड़ाती जा रही हैं। बैंक भी देखिए, अभी सामने बैंक में लगा है, सैकड़ों की भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों विशेष गश्त की जा रही है, जिसमें शिकारियों की घुसपैठ रोकने की तो कोशिश हो ही रही है, साथ ही कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार की अलग अलग एजेंसियों की एडवाइजरी का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें यहां ऐसे वाइल्ड एनिमल को भी ढूंढा जा रहा है जिसमें कोरोना ऐसे लक्षण हो। हालांकि कॉर्बेट में लगे कैमरों की भी इसमें मदद ली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। गश्त चल रही है। इस गश्त के अब दो मायने हैं। एक तो सुरक्षा की दृष्टि है कि कोई शिकारी यहाँ ना घुस पाए, और दूसरी नज़र ये है जो भारत सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है कि कोरोना वायरस जानवरों में भी हो रहा है, वन्य जीवों में भी हो सकता है, तो उसको लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर रेंज अधिकारी झिरना के मौजूद हैं, प्रशांत हिंदुवान, उनसे पूछ जान लेते हैं किस तरह से किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना महामारी का खतरा कितना फैल गया है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारे कैप्टिव एनिमल हैं, जैसे स्निफर डॉग हो गया और हमारे गश्त करने वाले हाथी हो गए, इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। NTCA की गाइडलाइन के अनुसार जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लिया गया है, और जहाँ पर वो जिस कैंप में ये स्निफर डॉग या हाथी रह रहे हैं उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, और इसके लिए जो है उनको सैनिटाइज जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है, और किसी तरीके की जो बाहरी लोगों की मूवमेंट है वो उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर। लॉकडाउन के बीच लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ियों के जरिए जरूरी सामान को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें तेल, गेहूं, नमक, पेट्रोल और कोयला दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा है। गुजरात के गांधीधाम से तेल और नमक को लखनऊ पहुंचाया जा रहा है, जबकि झारखंड से कोयला और पंजाब से गेहूं आ रहा है। राजधानी लखनऊ में अब तक 2,83,000 के आसपास तेल और 16,200 टन के आसपास गेहूं आ चुका है, जबकि 10,000 टन नमक भी भेजा गया है। लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर सामान उतरने के बाद उन्हें गोदामों में रखा जा रहा है, और फिर लखनऊ से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और कानपुर जैसे जिलों में इन मालों की आपूर्ति कराई जा रही है। भाई साहब, अभी तक यहाँ पे 2 रैक नमक के, 1 रैक तेल का और 1 रैक खाद, और यहाँ शाहगंज लखनऊ डिवीजन का ही है, वहाँ पे 4 रैक गेहूँ उतर चुका है। और जब बाकी हम लोग आम जनमानस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना हो, बाकी लेबरों को मास्क लेके, सैनिटाइजर लेके सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो मालगाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें नमक लदा हुआ है, इसके साथ ही तेल, गेहूं, पेट्रोल, कोयला जैसी चीज़ें दूसरे राज्यों से लखनऊ तक पहुंच रही हैं, और यहाँ से वो ज़रूरी सामान लखनऊ के जो सटे ज़िले हैं, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर जैसे ज़िलों में पहुंचाए जा रहे हैं। तेल गुजरात के गांधीधाम से आ रहा है, जबकि नमक को भी गुजरात के गांधीधाम से ही लाया जा रहा है। पेट्रोल भी गुजरात से आ रहा है, कोयला झारखंड से आ रहा है, जबकि गेहूं को पंजाब से लाया जा रहा है। इस लॉकडाउन में भी आम लोगों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए रेलवे के ये कोरोना वॉरियर्स लगातार डटे हुए हैं। रेलवे स्टेशनों पर माल उतरने के बाद उसे गोदामों में रखाया जा रहा है, और वहां से लोगों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ।